क्योंकि देखिए वहां पे गैस भी इस तरीके की बनती है, जिस तरह से एनडीआरएफ के जो हमारे साथ डीजी जुड़े हुए थे संजय जी, वो बता रहे थे कि गैस भी बनती है, धुआं भी बहुत ज्यादा होता है, दिखने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये चैलेंजेस पहले से टीम वहां पर मौजूद होती है, वो फेस करती है। ऐसे में वहां पर अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को, और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर के जरिए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, ताकि अस्पताल वहां पर पहुंचाया जा रहा है, ट्रीटमेंट उन्हें तुरंत से तुरंत मिले। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब ये विमान क्रैश हुआ, ये आप देख सकते हैं विमान नीचे की तरफ आते हुए प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, और उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बिना ब्रेक के न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर की हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। 3 तस्वीरें, और ये जो बीच की तस्वीरें हैं, ये लालगिरी में आपको वही प्लेन दिखा रहे हैं जिसके साथ ये हादसा हुआ है। वर्दी चंद और प्रकाश चंद, ये दोनों उदयपुर के गांव के रहने वाले हैं, और ये दोनों भी इसी प्लेन में सवार थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि संभवतः लंदन में हो सकता है कि वो नौकरी करते हो, खाना बनाने का काम करते हो, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के लोग वहां उदयपुर काम करने के लिए जाते हैं। तो उदयपुर के 2 यात्री भी इसमें सवार थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर 242 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें से कि 12 क्रू मेंबर थे, यानी 230 यात्री थे, और 12 थे जो क्रू मेंबर थे। जो कैप्टन थे उनका नाम बताया जा रहा है सुमित है, और उनका भी अच्छा खासा अनुभव था पायलट का, और पायलट जो थे एक्सपीरियंस था उनका, क्योंकि सीनियर यहाँ पर पायलट को ही इस तरीके की कमान दी जाती है जब इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, क्योंकि लंदन की तरफ विमान जो था वो जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ये हादसे का शिकार हुआ है अहमदाबाद पर टेक ऑफ से के वक्त ही। 3 तस्वीरें, ये पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां मलबा हटाया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर जिसमें उसी प्लेन की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से विमान जो था वो आग का गोला बन उठा, जल उठा पूरा विमान। ये देखिए आपको धुआं नजर आ रहा होगा, आग का गुबार नजर आ रहा होगा। चंद सेकंड के अंदर पूरे फ्यूल ने अब एकदम अचानक से आग पकड़ी, और पहले आग का गोला ये आगे का हिस्सा बनाया, फिर पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया। आप देखिए कुछ सेकंड्स का ही ये खेल रहा है, और इतना बड़ा ये हादसा, प्लेन क्रैश हुआ है। हर एक अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर पहले टेक ऑफ करने के बाद मेघानी नगर के पास ये क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर के करीब है, और प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट समेत 230 यात्री थे, यानी कुल मिलाकर इसमें प्लेन में 242 लोग सवार थे। 1:38 पर उड़ान भरी थी, और 2 मिनट के बाद ही 1:40 पर वो क्रैश हो गया। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली के साथ 1 कनाडाई नागरिक सवार था। आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। आग बुझाने का काम शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर भी प्लेन क्रैश की कई वीडियो भी वायरल हैं, जिनमें दुर्घटना जो स्थल है वहां से धुएं का काला गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है। मेघानी नगर क्षेत्र के निकट धारपुर से दुर्घटना स्थल पर आसमान में भारी धुआं उठता दिखाई दिया। बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है, वहां पर पहुंची हुई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर बताया जा रहा है, जो कि 11 साल पुराना था। एयर इंडिया के विमान AI 171 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी थी, और यहां कुछ देर के ठहराव के बाद दोपहर लंदन के लिए टेक ऑफ किया, क्रैश हो गया। अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लगी है, और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें 242 जो
सवार लोग थे प्लेन में। एनडीआरएफ ने एक बयान भी दिया है और उन्होंने बताया कि उनकी 3 टीमें पहुंच रही हैं। 90 कर्मियों वाली उनकी ये टीमें हैं। गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। वडोदरा से भी और भी 3 टीमें भेजी जा रही हैं। साथ ही एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि अहमदाबाद से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि उनका यह भी कहना है कि हम हादसे के नुकसान के बारे में पता लगा रहे हैं। उधर सीआईएसएफ के एयरपोर्ट पर मौजूद टीम लोकेशन पर मौजूद है। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही जमीन पर आ गिरा। ब्लास्ट की तेज आवाज सुनाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उसके अंतिम संस्कार डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने भी एक बयान दिया। उसमें बताया कि अहमदाबाद से लंदन के गेटवे के एयरपोर्ट जा रहा एयर इंडिया का B787 ड्रीम लाइनर विमान 1:38 पर उड़ान भरते समय एक रिहायशी इलाका है मेघानी नगर, जो कि एयरपोर्ट से करीब 12 किलोमीटर दूर है, वहां पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि DAW, ADAW और FOI पहले से अहमदाबाद में है। हादसे के कारण का वो पता लगाएंगी। एयर इंडिया के चेयरमैन की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है और कहा है कि प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द वहां पे कैजुअलिटी जो है उनको कम किया जा सके। और लगातार वो नंबर भी आपको हम दिखा रहे हैं जो फ्लैश हम कर रहे हैं, वो नंबर जिससे आप जानकारी ले सकते हैं अपनों की। हालांकि दुआओं का भी दौर शुरू हो चुका है और प्रार्थना की जा रही है कि सही सलामत हो प्लेन में जितने भी लोग मौजूद है। 133 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। एक अपडेट आपको दे दिया, आंकड़ा बढ़ गया है। पहले 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और अब यह आंकड़ा बढ़कर 133 लोगों की मौत की पुष्टि की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें लगातार आपको ये देखिए, ये आगे का हिस्सा जो बिल्डिंग पे जाके अटक गया, ये रिहायशी इलाका है, ये बिल्डिंग है जहां पर प्लेन गिरा है। और ये आप देख सकते हैं अभी भी बिल्डिंग पे ये जो आगे वाला हिस्सा है विमान का वो किस तरीके से अटका हुआ है, ये आप देखिए। इसी बिल्डिंग पर इसी रिहायशी इलाका जो कि मेघानी नगर कहा जा रहा है, 12 किलोमीटर एयरपोर्ट से दूर है, यहाँ पर ये गिरा इस बिल्डिंग में। हालांकि यहाँ बिल्डिंग में कौन था, कौन मौजूद, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन अब ये जानकारी मिली कि विमान क्रैश में 133 लोगों की मौत हो गई है। तो प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई हर एक ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 133 यात्रियों के शव अस्पताल लाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। 242 यात्री इसमें सवार थे, जिनमें से 133 यात्रियों के शव अस्पताल लाए गए हैं, यानी 133 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अभी तक 40 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री बजारान ने भी बैठक को स्थगित किया है। PWD प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक होनी थी, जिसे स्थगित करने का काम किया गया है। विमान हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी अपना दुख व्यक्त किया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। विमान क्रैश में 133 लोगों की मौत की पुष्टि मिली है। 242 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें से 133 यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। उनके शव को अस्पताल में ले जाया गया है। PWD प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक स्थगित की गई है। ये राजस्थान से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और मुख्यमंत्री ने इस बड़े और दर्दनाक हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो विमान हादसे से जुड़ी एक अपडेट आपको दे रहे हैं हम। 133 यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। इनके शव अस्पताल लाए गए हैं। हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रही है। 3 तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो इलाका है मेघानी नगर जहां पर ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, निर्माणाधीन बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये प्लेन गिरा है। और अभी भी उसका एक जो हिस्सा है वो आगे, जो प्लेन का हिस्सा आगे का होता है, वो अटका हुआ अभी भी बिल्डिंग के अंदर है। और ये दूसरी तस्वीर जहां पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से अंजाम दिया गया। 8 जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, वो पहुंचते हुए लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। मलबे में पूरी तरह से जो प्लेन है वो तब्दील हो चुका है। आग का गोला किस तरीके से बना, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएं। तीसरी तस्वीर वो जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि उसका आगे का हिस्सा अभी भी अटका हुआ है। अब ये देखिए लाल घेरे में आप देखिए किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ। ये देखिए कुछ सेकंड्स के पहले की तस्वीरें टेक ऑफ करती हुई, और इसके टेक ऑफ जैसे ही होता है उसके तुरंत बाद यहाँ पर पूरा विमान जल उठा। ये देखिए आग का गोला किस तरीके से बना है। ये धुआं आसमान में तुरंत छा गया और पूरा ये जो प्लेन था, फ्यूल जो उसमें भरा हुआ था, उसमें आग लगी। 2 यात्रियों की जानकारी मिल रही है जो कि उदयपुर के रहने वाले थे।
विमान हादसे में 133 यात्रियों की मौत और उदयपुर के 2 यात्री भी 242 जो यात्री सवार थे उनमें 2 यात्री उदयपुर के। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे कि उदयपुर के 2 लोग भी इस विमान में शामिल थे जिसके साथ ये हादसा हुआ है। अहमदाबाद में हादसा हुआ है और 15 से 20 साल बाद इस तरीके का प्लेन क्रैश का इतना बड़ा हादसा हुआ है। दुआओं का दौर भी चल रहा है, ताकि उम्मीद यही कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर बचाया जा सके। हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के जरिए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन 133 लोग जिन्हें नहीं बचाया जा सका है। दोपहर 1:38 पर विमान क्रैश हुआ और उसके तुरंत बाद रेस्क्यू के लिए सेना की टीम भी मौके पर पहुंची। बीएसएफ को पहुंचाया गया, सीएसएफ को पहुंचाया गया, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम 7 गाड़ियां वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर अभी भी मौजूद है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। विमान संख्या AI-171 जो कि हादसे का शिकार हुआ है, 11 साल पुराना ये विमान बताया जा रहा है और जब यह हादसा हुआ तो 242 यात्री इसमें सवार थे, जिनमें से 12 क्रू मेंबर थे, यानी कि 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कनाडा का एक नागरिक भी इसमें सवार था और 169 भारतीय इसमें सवार थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली इसमें सवार थे। पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइल ढाबे के पास सोहरिम इलाके में यूपी नड्डा की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर आकर लोगों की मदद करें। 27 मई 2025 गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है और वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। खबर ये मिल रही कि हॉस्टल पर यह विमान गिरा है। जो बिल्डिंग है ये हॉस्टल की है, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे ये बताया जा रहा है कि विमान गिरा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं ताकि आप जानकारी ले सकें। लंदन के मेयर ने भी हादसे पर दुख जताया है। 169 भारतीय विमान में सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे और एक कनाडाई नागरिक सवार था। उदयपुर के इसमें 2 बताया जा रहा है कि लोग थे। वर्दी चंद एक का नाम है, 90 और 91 नंबर सीट पर वो लोग मौजूद थे। ये मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल, इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जिस पर ये बिल्डिंग पर ये जो विमान है वो गिरा है। ये देखिए किस तरीके से विमान गिरा, आग का गोला बना। 2 तस्वीरें, 625 फीट तक उड़ान भरी थी कि इसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। और जिस बिल्डिंग पे गिरा है, ये दूसरी तस्वीर आप क्लोज फ्रेम देख सकते हैं इसका। ये देखिए मेडिकल कॉलेज की ये हॉस्टल की बिल्डिंग है। आपको बेंचेस नजर आ रही होंगी, किस तरह से बिल्डिंग भी यहाँ पर नुकसान उसको पहुंचा है और प्लेन का जो हिस्सा है वो अभी भी अटका इस बिल्डिंग में पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये अंदर के हॉस्टल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बेंच लगी हुई दिख रही है, चेयर दिख रही है, ग्लास वहां पर है, दीवार नजर आ रही होगी। लेकिन ये हिस्सा भी प्लेन का जो हिस्सा है वो आगे का, वो जैसे ही उसके साथ जब गिरा इस पर, तो अभी भी एक हिस्सा वहां पर अटका हुआ है। और ये पहली तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, आग का गोला बना चंद सेकंड के अंदर, आप लाल घेरे में देख सकते हैं। और अब ये आपको 5 तस्वीरें, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार इस पर जारी है। ये देखिए पूरी जो बिल्डिंग है ये कैसी काले रंग की हो चुकी है। लाइव अहमदाबाद से तस्वीर आपके सामने है। ये रिहायशी इलाका है, आबादी इलाका है, मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल जिस पर ये प्लेन गिरा। हालांकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर जो आपको हम टॉप पर दिखा रहे हैं, जहां पर 133 शवों को भी लाया गया है। कुछ कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं, कुछ घायल अवस्था में लाए गए हैं, उनका ट्रीटमेंट यहां पर किया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो उदयपुर के 4 यात्री प्लेन में सवार थे। अभी तक 2 यात्रियों की जानकारी मिल रही थी। अब एक अपडेट दे दें कि 4 यात्री प्लेन में सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर के 4 यात्री प्लेन में
सवार थे। पहले 2 की जानकारी मिल रही थी कि वो लंदन जा रहे हैं, लेकिन अब 4 इनकी संख्या हो गई है। 4 लोग उदयपुर के रहने वाले जो इस प्लेन में सवार थे, जो ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ है अहमदाबाद के अंदर। तो राजस्थान कनेक्शन भी इस हादसे का नजर आ रहा है। ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ, प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें 242 यात्रियों में से 4 यात्री वो थे जो उदयपुर के रहने वाले थे, उदयपुर से इनका संबंध था और इस विमान में वो सवार थे शुभ मोदी और शगुन मोदी, वर्दी चंद और प्रकाश मुनारिया। ये 4 लोगों का नाम भी सामने आ गया है जो उदयपुर के रहने वाले थे और इस विमान में सवार जो हादसे का शिकार हुए। कपिल हमारे संवाददाता जुड़ गए। कपिल, अपडेट दीजिए, 4 लोग राजा का है या किसी तक कुल 4 लोगों के नाम सामने आए, 2 और नाम सामने आए जिसमें शुभ मोदी और शगुन मोदी 2 पैसेंजर और सवार थे जो कि पैसेंजर लिस्ट में 98 और 99 नंबर के उस पर उनके पैसेंजर लिस्ट में नाम बताए सामने आ रहे हैं। और ये मार्बल व्यवसायी हैं, मल्टी मार्बल के ऑनर हैं पिंकू मोदी, उनके पुत्र पुत्री बताए जा रहे हैं जो कि इस फ्लाइट में सवार थे और लंदन जाने की इनकी जानकारी सामने आ रही है। तो अब तक कुल 4 लोगों की जानकारी सामने आ गई है जिसमें शुभ मोदी, शगुन मोदी के अलावा वर्दी चंद मेनारिया और प्रकाश चंद मेनारिया, ये कुल 4 नाम सामने आए हैं अब तक जो कि उदयपुर जिले से संबंध रखते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। और 2 लोग जो कि बताया जा रहा है कि लंदन में ही रहते थे, वहां पर कुछ काम करते थे, प्रकाश चंद मेनारिया और वर्दी चंद मेनारिया, इनकी जानकारी ये सामने आई है। और शुभ मोदी और शगुन मोदी उदयपुर के मार्बल व्यवसायी के पुत्र पुत्री हैं जो कि फिलहाल लंदन जा रहे थे। अब ये लंदन किस काम से जा रहे थे ये अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उनके परिजनों को जैसे ही फ्लाइट ये जो विमान था इसकी क्रैश होने की जानकारी मिली, सभी चिंता की जो लकीरें वो सभी के चेहरे पर उकर के आ गई, क्योंकि विमान जो क्रैश हुआ उसके बाद में जो तस्वीरें निकल कर आई वो काफी विभत्स तस्वीरें थी। और सभी यही भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस हादसे में ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित जो है वो बचाए जा सके, क्योंकि रेस्क्यू टीमें लगी हुई है, आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। तो सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे अपडेट सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी फिर भी अच्छी उम्मीद लगाए हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल कपिल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये उदयपुर के जो वासी हैं ये सुरक्षित हो। अच्छा, शुभ मोदी, शगुन मोदी, क्या ये आपस में भाई थे, क्या रिश्ता था, ये भी बताएं कपिल। देखिए बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये भाई बहन बताए जा रहे हैं और मार्बल व्यवसायी मल्टी मार्बल के ऑनर है पिंकू मोदी, उनके पुत्र पुत्री बताए जा रहे हैं ये जो कि उदयपुर के सहेली नगर इलाके में रहने वाले हैं और मार्बल व्यवसायी के पुत्र हैं और सगे भाई बहन जो दोनों हैं वो बताए जा रहे हैं। सगे भाई बहन हैं और मार्बल व्यापारी के ये बच्चे हैं। अच्छा, वर्दीजन प्रकाश और इन दोनों को लेकर क्या जानकारी कपिल, ये आपस में भी क्या रिश्तेदार थे? राजा की अंतिम यात्रा के समय देखिए फिलहाल इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये दोनों रुंडेड़ा गांव के रहने वाले हैं। मूलतः इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति उदयपुर में ही शहर में जिनका मकान है, लेकिन वो लंदन में रहकर ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रुंडेड़ा जो कि मेनार के आसपास का इलाका है उसके बाद वो इस इलाके के अधिकांश लोग विदेशों में कई जगहों पर शेफ का काम करते हैं। तो ये जानकारी मिल रही है कि ये भी शायद वहाँ लंदन में शेफ का काम करते हैं, खाना बनाने वालों का काम करते रहे और वहीं पर रहकर ये अपने काम को लगातार कर रहे थे। अपने गांव ये कभी कभार साल में आते हैं, इस दौरान ये यहाँ आए हुए थे और फिर से अपने काम के लिए लंदन जा रहे थे। इस दौरान अहमदाबाद विमान क्रैश हादसा हो गया और ये जो 4 लोग थे ये इस विमान में सवार थे। अच्छा, मार्बल व्यवसायी के जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, क्या ये किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे या ये लोग भी वहीं पर रहते थे और काम करते थे कपिल? देखिए ये जानकारी जुटाने के प्रयास में हम लगे हुए हैं। इनके जाने का क्या प्रयोजन था ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दोनों फ्लाइट पे सवार थे इसकी पुष्टि पैसेंजर लिस्ट पे भी हुई है। 98 और 99 नंबर की जो पैसेंजर लिस्ट में जो नंबर है उसमें इन दोनों का नाम है और ये दोनों उस लिस्ट में बोर्डेड बताए जा रहे हैं, मतलब ये लोग फ्लाइट में सवार हुए थे। तो क्यों लंदन जा रहे थे ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि
जरूर हुई है, जो कि पिंकू मोदी जो कि मार्बल व्यवसायी है, उनके कुछ परिचित लोगों से हमारी बात हुई है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि शुभ मोदी और शगुन मोदी पिंकू मोदी के पुत्र पुत्री हैं और वो उस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि तस्वीरें अच्छी नहीं है, तस्वीरें बेहद भयावह हैं, और लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि कैजुअलिटी कम हुई हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इसी पर्पस के साथ चलाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। विमान में जो 242 यात्री सवार थे उनमें से 4 जो हैं बताया जा रहा है उदयपुर के रहने वाले हैं, 2 जो हैं उदयपुर के गांव के रहने वाले हैं, और 2 जो हैं वो उदयपुर खास के रहने वाले हैं, जिनमें से मार्बल व्यवसायी की एक बेटा है और एक बेटी है, शुभ मोदी और शगुन मोदी इनका नाम है। और इनकी डिटेल्स निकल कर आई है कि बोर्डेड थे, ये लंदन जा रहे थे। हालांकि पर्पस क्या था विजिट का ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वर्दी जनरल प्रकाश को लेकर जानकारी मिल रही है कि संभवतः ये वहां पर शेफ का काम करते रहे हों और उसी सिलसिले में उनकी लंदन विजिट हो, लेकिन इससे पहले ये विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोग थे, 242 को मिलाकर यात्री थे, जिसमें 169 यात्री जो थे वो भारतीय नागरिक थे और 12 जो है क्रू मेंबर्स हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा जो एयर इंडिया का विमान था, टेक ऑफ करते हुए क्रैश हुआ है। और शुरुआती जानकारी ये निकल कर आई है, अहम जानकारी ये निकल कर आई है कि विमान के पायलट की ओर से क्रैश से ठीक पहले करीबी ATC को सिग्नल भेजा गया था, जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा था, और इसी के कुछ पल बाद यानी कुछ सेकंड्स के बाद ही विमान क्रैश हो गया। आप देखिए विमान किस तरीके से क्रैश हुआ, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो फ्यूल था उसने पूरे आग पकड़ ली और पूरे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। ये आप देख सकते हैं, एक हिस्सा जो है प्लेन का वो जमीन पे गिरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एक रिहायशी इलाके में ये गिरा है, एक बिल्डिंग पे गिरा है जो कि मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल बताया जा रहा है, वहां पर गिरा, और गिरने के बाद एक हिस्सा जो था वो अभी भी वहां पर अटका हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है, साथ ही CISF, BSF, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वहां पर पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एम्बुलेंस की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब जैसे जैसे लोगों को वहां जानकारी मिल रही है अपनों के लिए, वहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर चिंतित होंगे, लेकिन ये जो वक्त है आपको पैनिक होने का नहीं है। आपको वो हम नंबर भी, टोल फ्री नंबर बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर हेल्पिंग लाइन नंबर है, उसके जरिए आप जानकारी ले सकते हैं अपनों की। लेकिन उदयपुर को लेकर, राजस्थान को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के उदयपुर के 4 यात्री इसमें सवार थे और ये उदयपुर के ही रहने वाले थे। 2 जो है उदयपुर के गांव के थे और 2 जो है उदयपुर खास के रहने वाले थे। एक राजा रघुवंशी के मर्डर व्यवसायी है, उनके बेटा और एक बेटी बताया जा रहा है। 20 मई को जो राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए निकला था, उसे आग और धुएं का उठा हुआ गुबार आप देख सकते हैं। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, आग का गोला बन गया प्लेन और धुएं का काला गुबार अभी तक छाया हुआ है। इतना भयानक ये हादसा, आप देखिए काला किस तरीके से गुबार है, और इस वजह से जो बिल्डिंग थी आसपास की वो तक काले रंग में रंग गई। ये रिहायशी इलाका है जो कि एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। समेत 5 लोग शामिल हैं। पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वहाँ पर आगे ये भी बताएंगे लोगों को जो वहाँ पर विमान में सवार थे उन्हें पहुँचाया जा रहा है। उससे पहले जानिए 2 पायलट 10 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे। इस एयरक्राफ्ट को कैप्टन सुमित साबरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित साबरवाल को 8,200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है, जबकि क्लाइव का जो अनुभव है वो 1100 फ्लाइट ओवर का था, यानी कि दोनों ही बेहद एक्सपीरियंस थे। हालांकि ये हादसा हुआ क्यों है, क्या कारण है, ये बाद में जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि कैजुअलिटी कम रहे। लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे अहम जानकारी जो दी गई है वो ये है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से इस विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही इसने करीबी ATC को मेडे कॉल दी, लेकिन उसके बाद ही विमान की ओर से ATC का कोई सिग्नल नहीं दिया गया। उनकी बेटी सोनम बेकसूर है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही छोड़ा चला गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़े हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। बस मैं से ये बोला कि अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, दुख व्यक्त किया और कहा कि दुख जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे से स्तब्ध हूं, पीड़ितों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, वो कुछ ही देर में पहुंचने भी वाले हैं अहमदाबाद। और देखिए किस तरीके से एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों के साथ मेरी संवेदनाएं, बचाव से जुड़े अफसरों के संपर्क में हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी भी दी है और साथ ही निर्देश दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। उधर जेपी नड्डा ने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप जितनी संभव हो मदद करें। पीड़ितों के साथ मेरी संवेदनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बड़े हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया और ये बताया कि बचाव कार्य से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मैं लगातार संपर्क में हूं, यानी कि हर एक जानकारी प्रधानमंत्री खुद यहां ले रहे हैं अधिकारियों के जरिए। अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है और एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 20 से इस विमान ने दोपहर 1:39 पर जब उड़ान भरी, उड़ान भरते इसने करीब 5 लाख के इनाम का ऐलान किया। हेल्पलाइन नंबर भी राजा के भाई विपिन ने जारी किया, लेकिन 9 जून को ऐसी खबर आई जिससे राजा के परिवार वाले थक से रह गए कि कैसे बहू सोनम उनके ही बेटे की कातिल हो सकती है। अब घर के बाहर लगे फोटो जलाए गए। तरह की जानकारी मिल रही है, रुरेडा गांव के ये दोनों बताए जा रहे हैं। तो 242 जो यात्री थे इनमें से 40 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि उदयपुर के 2 यात्री भी इस प्लेन में सवार थे। जाहिर तौर पर ये जो वक्त है काफी संयम बरतने का है, पेशेंस बरतने का है, पैनिक ना हो, चूंकि यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहां का इलाका पूरा कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुरंत ट्रीटमेंट मिले, ये कोशिश है। और संजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कपिल, उदयपुर के दोनों बताए जा रहे हैं, ये लोग क्या लंदन के लिए जा रहे थे, क्या जानकारी आपके पास, डिटेल दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिल रही है, 2 यात्री जिनका नाम वर्दी चंद और प्रकाश चंद मैनारिया है, जो कि पैसेंजर लिस्ट के अंदर 90 नंबर